धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के प्रति समर्पण के संकल्प के साथ सम्मेलन का आयोजन। धर्मनिरपेक्षता बचाओ, संविधान बचाओ, भाईचारा बढ़ाओ, देश बचाओ सम्मेलन आज सेवानिवृत्त न्यायाधीश राहुल टेकचंद की अध्यक्षता में कुमारानंद हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान राज्य भर से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व संविधान के पक्षधर कार्यकर्ता उपस्थित हुए। समाजवादी नेता अर्जुन देथा ने इस अवसर पर कहा कि मौजूदा समय सबसे बड़ी आवश्यकता देश में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को बचाने की है। देश की केंद्र सरकार ऐसी नीतियां लागू कर रही है जिससे संविधान की धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी मूल्यों को महत्वहीन किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल सेकुलर द्वारा NDA गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके इस कदम का विरोध किया जा रहा है। सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर देश में संवैधानिक मूल धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद पर आसन्न संकट का मुकाबला एकजुट होकर करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर CPI के राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विरजानंद यादव, किसान नेता तारा सिंह सिद्धू, श्रमिक नेता प्रेम जी एवं CPI MLA के राज्य सचिव शंकरलाल चौधरी के भतीजे के निधन के कारण वे स्वयं सम्मेलन में नहीं आ सके, उनसे प्राप्त एकजुटता संदेश को पढ़कर सुनाया गया। साथ ही पश्चिमी बंगाल, गुजरात व हरियाणा जनता दल सेकुलर के नेता पुनीत सिंह, गणपत भाई व जोरा सिंह आफ्ताब भाई ने भी संबोधित किया। संचालन वसंत हरियाणा व अनिल गोस्वामी ने किया। सम्मेलन में भरतपुर, करौली, दौसा, सीकर, चूरू, बीकानेर, अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर व जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेशनल काउंसिल का मेंबर था जी, तो सबकी नेशनल काउंसिल बेंगलोर में इकट्ठा हुई थी जी, तो हम जनता दल के फाउंडर रहे जी, उसके बाद 90 में एक विभाजन हो गया, फिर 91 में दूसरा, इस तरह के विभाजनों का दौर चला जिसका जिक्र मैंने मेरे भाषण के समय किया। अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, रामविलास जी पासवान और दूसरे लोग जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA के साथ में चले गए तो उस NDA में जाने वाली घटना सीधे सीधे सांप्रदायिकता को मदद करती है। तो चूंकि वो सांप्रदायिकता को मदद कर रहे थे तो हमने जनता दल का जो वहाँ बचा हुआ जो ग्रुप था जी, उसको एकजुट करके उसको सेक्युलरिज्म का नाम दिया जी, कि हम जो बचे हुए लोग हैं ये हम जनता दल सेक्युलर हैं जी, और हम कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं, हम सेक्युलरिज्म के पक्ष में हैं। तो जब कम्युनलिज्म के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ, जी, पार्टी का जन्म कम्युनलिज्म के खिलाफ हुआ, अच्छा, तो वो कम्युनलिज्म की गोद में कैसे बैठ सकते हैं? बिल्कुल सही, जब और सेक्युलरिज्म को खत्म कैसे कर सकती हो? जी, तो हमारा कहना है ये पार्टी के फॉर्मेशन के सिद्धांत के विरुद्ध है, जी, पार्टी के फॉर्मेशन के सिद्धांत के विरुद्ध है। जी, इसलिए हमने ये कदम उठाया और हमारे यहाँ जो बातचीत शुरुआत हुई, जी, 16 को हमारी बैठक हुई, 17 को मेरा बयान आया, फिर देश भर के सब साथियों से भी संपर्क होता रहा, उनका इसकी तायद में बयान आते रहे। तो हमारे वरिष्ठ साथी गणपत भाई शाह गुजरात के अध्यक्ष हैं, जी, इधर हमारे पुनीत सिंह जी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, जी, जोरा सिंह जी हरियाणा के अध्यक्ष हैं, जी, हमारे दूसरे साथी वैकुंठनाथ जी यादव जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जी, शिव सिंह मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जी, उन सब लोगों ने भी हमारे इस लाइन का समर्थन किया कि हमको सेक्युलरिज्म के साथ रहना है, कम्युनलिज्म के साथ नहीं जाना। जी, केरल की इकाई हमारी, तेलंगाना की इकाई, ये सारे लोग, महाराष्ट्र की इकाई, ये सभी लोग भी हमारी, अब जो हम सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं। वो ठीक है, उनके वहाँ कुछ कार्यक्रम होने के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो अब मेरी गुजारिश ये है कि सभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं वे भी अपनी बात कहें, वी आर ओनली फॉर सेक्युलरिज्म, वी आर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर फॉर कंट्री, वी आर फॉर ब्रदरहुड,
बिल्कुल। हम भाईचारे के पक्ष में हैं, जी। सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए है और सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए ही आप सब यहाँ तकलीफ पाकर आए हैं बिल्कुल। और सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए हम सब यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबका संकल्प है सेकुलरिज्म के साथ है, बिना सेकुलरिज्म के संविधान आपका कुछ नहीं। अच्छा, तो कोई पार्टी आप अटेंड नहीं करना चाहते क्या किसी पार्टी के साथ में रह के काम करें? स्वाभाविक रूप से हम अपने समान विचार की या निकट विचार की पार्टी में ही रहेंगे जी। लेकिन चूंकि आज तो पहली बात है कि सेकुलरिज्म के प्रति निष्ठा व्यक्त करना जी, सेकुलरिज्म के साथ में निष्ठा व्यक्त करना पहला काम है जी, पार्टी ज्वाइन करने का कदम दूसरा है जी, हालांकि हमारी अखिलेश जी से मुलाकात हुई है वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बात वार्तालाप सब कुछ हुआ है जी, लेकिन हम फॉर्मल तसल्ली से बातचीत करके हम विचारधारा के साथ बंधे हुए लोग हैं विचारधारा के साथ रहेंगे भाई मैं तो बोल्ड सोशलिस्ट हूँ जी, मैं लोहिया जी के साथ में 13-14 साल की उम्र में उनकी प्रेरणा से बना हुआ सोशलिस्ट हूँ जी, मैंने मधुलिम्बे जैसे लोगों के साथ में जीवन गुजारा है कर्पूरी ठाकुर जैसे राजन जैसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारी है इसलिए हम तो सोशलिज्म के लिए ही हैं जी, हम सोशलिज्म छोड़कर कुछ है नहीं जी, चाहे जेपी थे चाहे लोहिया थे रास्ता सोशलिज्म था बहरहाल फिर भी अन्य राज्यों में हो सकता है सारे लोगों की अपनी अपनी राय होगी तो राय बात अभी सिलसिला चल रहा है मोटे मोटे तौर पर सभी इकाइयों का एक मत है कि हम सेकुलरिज्म के पक्ष में है और कम्युनलिज्म के खिलाफ है बीजेपी की मौजूदा रिजिम जो जुल्मी रिजिम है इस जुल्मी राज के हम खिलाफ है इसमें सब एक मत है कर्नाटक की आधी इकाई खिलाफ है अब ठीक है कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के कारण उनके साथ लगे होंगे और वहाँ इंक्लूडिंग विधायक दल भी वहाँ फाड़ होगा विधायक दल सहित वहाँ फाड़ होगा संविधान को बचाने के लिए सब लोग हम जो है प्रयासरत हैं और रहेंगे जी। वरना सच्चाई की बात ये कि ना इस देश का संविधान बचेगा न देश बचेगा अगर मोदी के हाथ में राज रहा तो यही हमारी बात है इसलिए जनता तैयार है 2024 से इसका जो गंडा करने के लिए करेगी जनता मैं आपको आज ये घोषणा करके जा रहा हूँ जी बिल्कुल धन्यवाद सही जी सर आज का ये जो धर्मनिरपेक्षता संविधान और भाईचारा बचाओ देश बचाओ सम्मेलन ये देश के वर्तमान में जो गंभीर चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं जो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है जो सांप्रदायिक सौहार्द को चाहते हैं जो गंगा जमनी तहजीब को चाहते हैं जो भारतीय समाज का जो गुलदस्ता है उसको कायम रखना चाहते हैं ऐसा सम्मेलन नेताजी ने अभी पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं उन सबकी निष्ठा एक ही है कि इन सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं जो संविधान विरोधी है जो धर्मनिरपेक्ष विरोधी है उनको इस देश की सत्ता से कैसे बाहर किया जाए और वो मिल के इस राजस्थान में और देश में आगे बढ़ेगा ये आंदोलन इसी आशा में विश्वास हम संविधान के पक्ष में हैं हम लोग जो एकजुट यहाँ हुए हैं जी अर्जुन जी के बुलावे पे हम लोग यहाँ आए हैं जी आज हम लोग 3 स्टेट के प्रेसिडेंट यहाँ जनता दल सेकुलर के इनके बुलावे पे आए बाकी जो साथी नहीं आ पाए उनका भी यही प्रतिवेदन है कि हम लोग भी एक ही मंच पे हैं जी जहाँ लड़ाई धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लड़ने वाली और जो कम्युनिज्म है उसको देश से ख़त्म करने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है उसमें वो लोग भी हमारा साथ देंगे और हम लोग बहुत जल्दी ही एक विचारधारा को हम लोग ठीक करेंगे हम लोग कहाँ रहना है कैसे देश में इस धर्मनिरपेक्ष ताकत को बताना है कैसे हम लोग इसके खिलाफ जो लोग हमारे संग जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या करना है वो हम लोग तय करेंगे और बाकी की रणनीति अर्जुन जी द्वारा जैसे बताया अभिनंदन और साथी अर्जुन जी प्रशांत हरियाणा दूसरे साथियों ने जो आयोजन किया है उसके लिए उनको साधुवाद सवाल बहुत बड़ा है इस आयोजन में जितने हम लोग हैं उनसे सामने एक बहुत बड़े चुनौती का सवाल है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जिस संविधान को उसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हमारे भाईचारा को
खतरे के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो पानी तो सिर के ऊपर से निकल चुका है। ऐसा नहीं है कि खतरा आने वाला है, और हम पहले से सावधान हैं, और जो आने वाले खतरे को रोकने के लिए हम इकट्ठे हैं। सवाल ये है कि जो खतरा सर पर खड़ा है, राज सत्ता के रूप में, राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के रूप में, देश के सामने जो चुनौती है, वोट पूंजीवादी राज जो सबके हाथ का अधिकार को छीन रहा है, उस रूप में जो खतरा आ गया, उसको मुकाबला कैसे करें? तो ये